Good morning, children. Today we will learn about the various applications of the colloids. Now, the first application and very important application is in medicines. Several syrups and medicinal preparations, they are prepared in colloidal state. This is only because when the medicine is taken in the form of colloid, then the surface area get increased. So if larger is the surface area, greater will be the rate of action of the medicine in our body. For example, silver sol, which is used as eye lotion, gold sol, and milk of magnesia, that is antacid, is prepared in colloidal state. Now second application is in blood clotting. कई बार बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि if there is cut and bleeding, then why ferric chloride solution is applied on it. So blood is a type of colloid. तो जैसे ही कहीं पर कट होता है और ब्लड बाहर आता है तो उस समय हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन लगाते हैं. उसका कारण ये है, या एलम लगाते हैं, उसका कारण ये है कि जब हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन लगाते हैं तो इट प्रोवाइड्स फेरिक आयन एंड ब्लड इज नेगेटिव कोलॉइड. तो अब क्या होता है कि जो फेरिक आयन है they neutralize the charge possessed by the blood particles, and then the blood particles start sticking to each other and make the clot, make the precipitate, and the oozing of the blood is stopped. Now the third application is in purification of water. So this is very familiar example कि एक एलम लेते हैं, उसका एक लंप लेते हैं एंड एक थ्रेड में बांध करके उसको वाटर सैंपल में कुछ देर के लिए हम हैंग कर देते हैं और उसको चारों तरफ घुमा देते हैं. ऐसा करने के बाद थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि जो क्ले और दूसरे पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटी के, वो नीचे सेटल्ड हो जाते हैं और फिर हम वाटर को डिकेंट कर लेते हैं. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द वाटर contains impurities of clay and other materials in the range of colloid. तो जैसे ही एलम हम उसमें डालते हैं, एलम को घुमाते हैं, सो एलम एज यू नो इट इज पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये एल्युमिनियम आयन प्रोवाइड करता है. तो जैसा हम जानते हैं कि वहाँ पोटेशियम आयन भी है, एल्युमिनियम आयन भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे रूल जो कोआगुलेशन पावर ऑफ एल्युमिनियम आयन है वो ज़्यादा होगा. तो जो एल्युमिनियम आयन है वो जो क्ले के पार्टिकल्स हैं और दूसरे मटेरियल के पार्टिकल्स हैं जो कोलॉइड रेंज में हैं, उनको क्या करेंगे, उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वो फिर स्टिक होकर के हेवी होकर नीचे बैठ जाते हैं, जिसको हम डिकेंट ऑफ कर लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि हम जानते हैं कि जब रिवर्स सी से मिलती हैं तो मीटिंग पॉइंट पर एक ट्रायंगुलर शेप हाई रेज्ड बेड बन जाता है, जिससे फिर रिवर्स अपना पाथ चेंज कर देती हैं, वहाँ डेल्टा बन जाता है. द रीजन इज दैट रिवर वाटर इज ए काइंड ऑफ कोलॉइड बिकॉज इट कंटेन्स द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले इन द रेंज ऑफ कोलॉइड. सो when river meets the sea, as we know that sea is a storehouse of different salts. So जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका क्या हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा, और कोआगुलेशन होने की वजह से ये प्रेसिपिटेट होकर के वहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे. तो धीरे धीरे जब ये वहाँ बैठने लगेंगे, सिल्टिंग होने लगेगी, तो जो बेड है वो राइज कर जाएगा और रिवर्स अपना पाथ चेंज कर देंगी एंड द डेल्टा विल बी फॉर्म. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल रेनिंग. कई बार क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं लेकिन रेनिंग नहीं होती है. ऐसे कंडीशन में हम जानते हैं कि क्लाउड्स में कोलॉइड कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं. अब ये वाटर, चूँकि क्लाउड्स हल्के हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हल्की हैं, लाइटर हैं, इसीलिए नीचे नहीं गिरती हैं. हम इलेक्ट्रीफाइड सैंड को क्लाउड्स पर स्प्रे कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रीफाइड सैंड
जो क्लाउड में वाटर के कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स हैं जो कोलॉइड रेंज में हैं उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कंडेंस्ड ड्रॉपलेट्स हैं वो स्टिक करने लगती हैं और हेवी होकर के नीचे गिरने लगती हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज कलर ऑफ स्काई एंड टेल ऑफ कॉमेट। ये ऑल दिस आर ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। नाउ नेक्स्ट वन इज स्मोक प्रेसिपिटेशन। हम जानते हैं व्हाट इज स्मोक। स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अलावा कुछ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, जिसमें अनबर्nt हाइड्रोकार्बन, अनबर्nt कार्बन पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जब ये पार्टिकुलेट मैटर्स एयर में आते हैं, दे आर इन द रेंज ऑफ कोलॉइड। तो चूंकि गैसियस पॉल्यूटेंट तो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं सो दे वेरी नियर टू द अर्थ, ये कंडेंस होने लगते हैं, ये सस्पेंडेड रहते हैं एयर में, तो जिससे ये हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि स्मोक को डायरेक्ट एयर में छोड़ने के बजाय हम इसको स्मोक प्रेसिपिटेटर से होकर के पहले पास करते हैं। तो प्रेसिपिटेटर contains the electrode which is charged at very high potential 10,000 volt like that। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो प्रेसिपिटेटर में हैं, ये जो हमारे स्मोक में पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो कोलॉइड रेंज में हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं और ये वहाँ पर फिर कोआगुलेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और पार्टिकल से फ्री जो गैसेस हैं वो एयर में जाती हैं, दैट आर लेस हार्मफुल। Now sewage water disposal, this is also this involves the application of coagulation। होता क्या है कि सीवेज वाटर में बहुत हार्मफुल केमिकल्स, आयंस, मरकरी के आयंस, ये सब कई बार कोलॉइड रेंज में रहते हैं। तो जब रिवर वाटर को या जो सीवेज वाटर है उसको सीधे रिवर वाटर में पोर कर दिया जाता है, सीवेजेस डायरेक्टली जो ड्रेन्स हैं वो रिवर में ओपन होते हैं, तो जो उसका वाटर है वो पॉल्यूटेड होने के साथ साथ पॉइजनस भी हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि ये जो हार्मफुल पार्टिकुलेट्स मैटर्स हैं, चाहे वो मेटल के आयंस हैं, जो हार्मफुल हैं, इनको हम वाटर में जाने से रोकें। तो सिंस दे आर इन द रेंज ऑफ कोलॉइड, तो उनको वाटर में जाने से हम कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए क्या करते हैं कि जो सीवेज वाटर है उसको डायरेक्टली रिवर में पोर करने के बजाय हम एक टनल में उसको पहले ले जाते हैं और टनल इज चार्ज्ड विद इलेक्ट्रोड्स। टनल इज प्रोवाइडेड विद द इलेक्ट्रोड्स और ये इलेक्ट्रोड्स हाई पोटेंशियल पर चार्ज्ड होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के कारण जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जाते हैं एंड वहाँ पर जब इलेक्ट्रोड पर पहुँचते हैं तो ये अपने चार्ज को लूज कर देते हैं और ये वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और इनसे फ्री वाटर वो रिवर में जाता है। तो ये जो यहाँ पर टनल में इनका डिपोजिशन होता है, सो कई बार इनका यूज एज ए मैन्योर भी कर सकते हैं हार्मफुल आयंस को निकालने के बाद। तो इस तरह से सीवेज वाटर डिस्पोजल में भी application of colloid है। So this is all about today's topic. Thank you for watching the video.